गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हैम स्टाइल द एक्सप्लोरर। तो गाइज, अब मैं पहले सबसे पहले मिलवाती हूँ अपने भाई से। तो ये मेरे भाई हैं, ये बहुत दूर से आए हैं। पहले भी ब्लॉग में पहले आए तुम, शायद आए, हाँ आए थे, एक बार मैगी बनाई थी मैंने। ये मेरे दूसरे भाई हैं और सरप्राइजिंग चीज़ मैं दिखाती हूँ आपके लिए कि मैं क्या लेकर आए, मतलब यहाँ से दिखाती हूँ। ये मेरे लिए डेयरी मिल्क है, किटकैट है, 5 स्टार है, स्नैकर है, मंच है, डेयरी। और मम्मी चिढ़ गई है मुझे इतनी सारी चीज़ें देख के। ही चिरा चिरा के खाऊंगी। यस, देखो गाइस कितनी सारी चीज़ें मेरे लेकर आए हैं ये। एवरीवन, वो मेरे लिए इतना सारा सामान लेके आए थे। फिर हमने थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रिफ्रेशमेंट वगैरह खाया था, चाय वगैरह पी थी। तो हम यहाँ सारे बैठे थे, शाम हो चुकी थी। और आज हमने बनाई थी पकौड़ियाँ नहीं है, ये है कड़ी और पकौड़ी। मतलब मैं पहले पकौड़ी बना रही थी और मम्मी ने की थी कड़ी प्रिपेयर। तो मैं तड़का वगैरह मैं खुद ही लगाती हूँ। तो ये पूरी प्रिपेयर हो चुकी थी। और इसके साथ मॉम ने बनाए थे चावल, प्लेन वाले चावल जो होते हैं। और यहाँ पर काम इतना हुआ था, पहले मैं आपको ब्लॉग में जितना भी दिखा चुकी हूँ वो पहले का काम था। और अब अंदर वाले रूम इतना तैयार हुआ था। फिर मैं जा रही थी ऊपर, तो हमने जितने भी हमारी मतलब टंकी का सेटअप था वो हमने यहाँ सेट कर दिया था। और यहाँ पे ऊपर के रूम रेडी हो गए थे। और अभी इनका मतलब सेटरिंग वगैरह नहीं लगी थी इसमें। तो फ़िलहाल इनको लेबल में कर रहे थे चारों तरफ से, ताकि एक प्रॉपर लेबल बन जाए और फिर सेटरिंग को अटैच कर सके। ताकि हम मतलब लेंटर की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लेबर को ज़्यादा बढ़ा दिया था। और अभी जीना नहीं बना था, मतलब ऊपर जाने के लिए सीढ़ी वगैरह बनेंगी ना, तो वो नहीं बना था। तो मैंने बीच बीच में जितना मुझे शूट करने का मौका मिलता था वो मैंने सभी शूट किया है। फ़िलहाल ये फ्रंट की विंडो हमने साइड में ले ली, जहाँ पे मेरा पहले रूम था। और जो दरवाज़ा तो हमने साइड में लगा दिया। और यहाँ पे इसको लेबल कर रहे थे। पूरा लेबल होने के बाद ये पूरा इक्वल होगा। और ये है मनी प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो पहले मैं इसको अच्छे से मैं दिखा रही हूँ आपको कि पहले कितना डैमेज है और ये साफ़ करने के बाद कैसा लगेगा। तो मैंने इसके जितने भी डैमेज पत्ते थे वो सारे हटा दिए, क्योंकि इसको रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बच रही थी। तो बहुत अच्छे से सिक्योर किया था। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी जितना जितना डैमेज प्लांट्स है उसको, ताकि इसका एक न्यू ग्रोथ वाला पेड़ तैयार हो जाए। और ये 2 थे तो ये पूरी तरह से डैमेज ही हो गया था, सीमेंट वगैरह में वॉश भी ढंग से नहीं कर पाए थे। तो अब इसको नीचे ले आए हैं ताकि इसको हम सिक्योर कर सकें। की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि मैं इसको एक एक करके बहुत ही ध्यान से मैंने इसकी लीव्स को निकाला, क्योंकि मेरे लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं इस जो ट्री है इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा मनी प्लांट मैंने जब 2 पत्ते थे ना इसको तब लगाया था, और 2 पत्ते के बाद इतने सारा मनी प्लांट हो गया था। आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में और आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कितना बड़ा था ये। और फिर उसके बाद जब पापा ने हटाया तो इसकी पूरी लीव्स बेकार हो गई सीमेंट की वजह से। तो मैंने जितना भी डैमेज पोर्शन था सब हटा दिया। और अब ये देखो, ये डैमेज वाला है और ये विदाउट डैमेज वाला है। मैं आपको दोनों कंपैरिजन दिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा डैमेज प्लांट्स वगैरह लिख लेते हैं। और यार जो चीज़ मतलब डैमेज हो जाते हैं ना, ये पत्ते वगैरह, मुझे बड़ा दुख होता है। तो बस इसको मैंने वॉश किया, अच्छे से वॉश किया। एक एक स्लीव पे से मैंने सारा सीमेंट वॉश कर दिया। जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ना काम के बीच में, वो होता है हमारे प्लांट्स। और मैंने आपको वीडियो में पहले दिखा रखा है कि मैंने प्लांट्स बराबर वाली छत पे रख दिए थे। जो हमारे माँ की छत थी, मतलब माँ बाबा लगते हैं उनकी छत थी, उन्होंने परमिशन दी थी हमें रखने की। तो वहाँ पे सिक्योर है, वहाँ पे पापा पानी लगा देते हैं। लेकिन मनी प्लांट मैंने रोक दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा प्लांट है जिसको छूने से बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। और जो लेबर ने इसमें मतलब हाथ वाथ रखा था उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तो इसको मैंने सिक्योर किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और अब मैं इसको नीचे लेके आ गई थी। अब नेक्स्ट डे हमारी सीढ़ियाँ बन रही थी, क्योंकि अब सीढ़ियाँ इसलिए बन रही है ताकि हम ऊपर सेटरिंग की प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ की सीढ़ी बनने में क्योंकि लेबर ऐसी आई थी। चैनल दिस इज हैम स्टाइल द एक्सप्लोरर। तो गाइज, आज बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसी बीच मेरा शूट करने का कुछ मन भी नहीं था और काम भी शुरू हो गया था, तो इस वजह से नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर सेटिंग लग जाएगी तो यहाँ इतना अंधेरा हो जाएगा। तो भाई मैं स्टार्ट करती हूँ। नीचे से चल के आई तो सांस फूल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो एवरीवन, ये है अंदर वाला रूम। मतलब अब ये हम फर्स्ट फ्लोर ही समझ लो। मतलब जो बेस फ्लोर होता है उसे छोड़ के जो हमारा दूसरा फ्लोर बना है, ये इसकी पूरी बाउंड्री हो गई है। वहाँ हमने एक छोटा सा
क्या बोलते हैं इसे, छोटी सी विंडो कह लो। और ये है हमारी किचन। नीचे की और किचन और ऊपर की किचन दोनों सेम है, क्योंकि दोनों को ओपन रखा है। मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं अभी वोमिटिंग करके आई हूँ। अक्सर ऐसी होता है मेरे साथ, कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। एनीवे, इन बातों को छोड़ो, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा वाला रूम। जैसे नीचे वाला बना हुआ है सेम ये भी ऐसे ही बना हुआ है। और इसमें जो अभी सेटिंग लग जाए तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि लेंटर की तैयारी चल रही है, ऊपर से पूरा ओपन है ना। और ये है वॉशरूम, इसको ऐसे लिया गया है। टंकी हमने यहाँ फिट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये सीढ़ियाँ, जिसे बनने में थोड़ा वक्त लगा है क्योंकि हमारी लेबर नहीं आ रही थी। तो ये है। अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ऐसा व्यू दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है गाइस, इसे ना वो बोलते हैं, जिसे मतलब दो छत्ते टाइप से बोल देते हैं ना, जो एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं। अब ये आपको पूरा व्यू मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। इसे खुला हुआ बैकग्राउंड ऐसा व्यू है। अब यहाँ पे सेटिंग बन जाएगी ना, और लेंटर डलेगा फिर 1-2 दिन बाद, मतलब सेटिंग के बाद सरिया वरिया बनेंगे, फिर लेंटर डलेगा। ये है मेरे यहाँ का पूरा व्यू। और मैं आपको एक चीज़ और देखो, इधर की साइड में थोड़ा गार्बेज वगैरह, ये सरकारी ज़मीन है ना, तो यहाँ पे सब लोग कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, तो इसी की वजह से सबके घर थोड़े अजीब से लगते हैं। बाकी यहाँ पे सब लोगों ने VIP घर बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। सब ने मतलब बहुत मेहनत से अपने अपने घर बनाए हैं, पर व्यू काफ़ी प्यारा है। बैकग्राउंड ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि यहाँ पे कुछ और क्रिएट भी होगा। इसमें तो एंजल है, इसमें मम्मी है। अभी तो बहुत काम है, अभी तो सेटरिंग लगेगी आज हमारे। हाँ, अभी और जितना चढ़ेगा बाद में, एक और जितना चढ़ेगा अभी। पलस्तर होता रहा, लेंटर ना टूटा, और ऊपर की थोड़ा हुई तो सब कचरा यहीं आ गया। हाँ, एक तरफ ही कर दिया। सारा काम अटैच होने के बाद आ गया था सेटरिंग का सारा सामान। और ये सेटरिंग का सामान सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके बाद भी हमारी पूरी आधी ट्रॉली और सामान आया था, क्योंकि लेंटर बड़ा था और गाड़ी इतनी ओवरलोड थी सामान से कि उसे निकालना बहुत नामुमकिन हो रहा था। क्योंकि जो हमारे घर के सामने ही मकान बन रहा है वो भी पापा के फ्रेंड का ही है, तो उनके सामान की वजह से चीज़ें अड़ रही थी, और इसी वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ओवरलोड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब ये डगमगा रही है। तो पापा ने अभी तक जितनी भी हमारी ट्रॉली वगैरह आई हैं सबको ध्यान से ही निकलवाया, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो इसी वजह से तो बस और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सामान को यहाँ तक पहुँचाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी आगे तो भगवान की मर्ज़ी है, कितना भी चीज़ों को ठीक कर लो, जो होना है वो तो होता ही है। तो इसी के साथ अब आगे का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। और अब बन रही थी मेरी तो खैर नहीं कहूँगी, मतलब कमरे की अलमीरा ही बन रही थी, क्योंकि इस पे ना पहले सोचा था कि हम पत्थर लगाएंगे, लेकिन अब हमने कुछ और तरीके से सोचा, तो उसी वजह की अलमीरा बन रही थी। और फाइनली नेक्स्ट डे मैंने बताया तो सेटरिंग लग चुकी थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा बहुत था और हर जगह बल्लियाँ लगी हुई थी, इसी वजह से। और यहाँ चल रहा था हमारा लेंटर, जो कि भगवान के शुक्र से लेंटर में कोई दिक्कत नहीं हुई, मौसम भी बहुत अच्छा था और पूरा अच्छे से लेंटर डला हमारा। और हमने मतलब सभी का ध्यान रखा, जितने भी वर्कर्स थे उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा, खाने पीने का, उनका हर चीज़ का। और गर्मी भी मतलब इतनी उस टाइम नहीं थी जिस टाइम ये लेंटर डला है, क्योंकि 2-3 दिन हो गया और इसी वजह से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डाल ही नहीं पाई। तो सोचा कि अब आपके लिए व्लॉग डाल ही देती हूँ। तो मैंने तो खैर पहली बार ऐसे देखा था, लेंटर जानती थी ऐसे डलता है, लेकिन ऐसे मशीन से इस टाइप से डल रहा था। और इसके उद्घाटन भी होता है ना मशीन का, तो वो भी क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि जल्दी इतनी हो रही थी और मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसमें जो भी पूजा करनी होती है वो करते हैं, और जो भी शगुन होता है वो लेबर को देते हैं।
लेबर की काफ़ी अच्छी थी, पुरानी वाली से ज़्यादा बेटर लेबर थी ये, क्योंकि जो पहले आई थी वो लेबर इतनी खास नहीं थी। इन लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखा, साफ़ सफाई का, हर चीज़ का। और बाकी तो देखो, जब मालिक अच्छा होता है तो लेबर भी अच्छे से ही काम करती है। पापा कभी भी किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं करते, जिसको जो जो पेमेंट होता है वो सब क्लियर आउट कर देते हैं। तो इन भैया लोगों ने बहुत मदद की हमारे लेंटर में, काफ़ी अच्छे से लेंटर डल गया था। और मैं बीच बीच में चेक करने जा रही थी कि मतलब कैसे कैसे डल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि देखो ये पाइप वगैरह ना उसके लगे, पंखे वगैरह के सरिये वगैरह लगे, सरिये वगैरह के लगा दिया था। और देखो कितना खूबसूरत व्यू है ना, कितना प्यारे प्यारे पेड़ आ रहे हैं हमारी छत पे। देखो इतने साल बाद, मतलब जब से छोटी हूँ तभी उससे पहले घर बना था, और उसके बाद अब जब इतनी बड़ी हो गई हूँ, अराउंड हो गए, पापा बता रहे थे कि 24-25 साल हो गए इस बात को कि हमारा अब घर बना है, मतलब अब जाके हमारी छत बनी है। तो इतना खूबसूरत व्यू पहले नहीं दिखता था, लेकिन अब दिख रहा है। और ये थी हमारी मशीन, जो कि एक तरफ मसाले को राउंड कर करके बना रही थी और दूसरी तरफ इस वाले बकेट से मैं डाल रहे थे, और ये बकेट ऊपर लेके जा रही थी। तो यही मतलब यही सब चीज़ें की थी हमने। और फाइनली शायद लेंटर डल ही गया था, पूरा लेबल चल रहा था, थोड़ा सा रह गया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि लेंटर डलने के बाद देखो पूरा डल गया ना, इसको मतलब लेबल कर रहे थे। और फिर पापा ने मंगा लिए थे हमारे 5-6 किलो तो लड्डू ही आए थे। तो इनके बाद भी ना और भी डब्बे आए थे 3, जिसको मैंने शूट नहीं किया था। जल्दबाजी की वजह से कैमरे बार बार रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हमारे घर में काम और करने वाला एक ही हो, तो इसी वजह से। बैक टू माय चैनल, दिस इज़ हैमस्टाइल एक्सप्लोरर। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो आज लेंटर के बाद जो आपको छत है मैं पूरी वो दिखाऊंगी, पापा के साथ जाऊंगी, क्योंकि अभी वहाँ पे ना सीढ़ियाँ नहीं बनी है। तो पापा किसी जुगाड़ करके मतलब मुझे वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि उसको बनने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, वो सेट हो रहा है इसलिए। फिलहाल पहले मैं पूजा कर दूँ और उसके बाद मैं आपको सीधा छत पे मिलती हूँ। बाय गाइस। तो मैं आ गई हूँ अपनी छत पे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सीधा छत पे मिलूँगी, तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे पापा पानी लगा रहे हैं, हम इसकी तराई कर रहे हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ब्यूटीफुल सा प्लांट, इसका नाम नहीं पता मुझे, इस पर कौन सा फूल है। और यहाँ डेड पानी लगा रहे हैं हम लोग, अपने प्लांट्स में यहीं से पानी डाल रहे हैं। और ये है पूरी छत का व्यू, बाद में इसकी बाउंड्री होगी। और ये है गाइस जामुन का पेड़। अब हम आराम से यहाँ बैठकर ही खाया करेंगे, क्योंकि जस्ट हमारे नज़दीक हो गया है ये पूरा व्यू है। ये है मेरी फ्रेंड का घर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी छत का व्यू कुछ ऐसे दिख रहा था। और उसके बाद ना हमारे यहाँ मतलब ईंट चढ़ाने वाले जो अंकल थे, उनसे पापा ने ईंट चढ़वा दी थी। और ये था हमारा जाल, जहाँ पे हमारा दूसरा जाल था, जो पुराना वाला जाल था वो हमने ऊपर लिया, और जो न्यू जाल था वो हमने नीचे लगाया। और यहाँ पे सीढ़ी बन गई थी, तो रास्ता बन गया था चढ़ने का, लेकिन बाउंड्री नहीं थी ना, तो मुझे साइड में खड़े होने में चक्कर आते हैं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अगर खड़ी हो जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पलट गई इसी वजह से। तो मैं बहुत ही, देखो मैंने आपको बोला था ना कि सेटरिंग लग गई है, तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। तो बोलो इसमें क्या शूट होता है, इसीलिए शूट नहीं किया। और भाई यहाँ पे आज अपने लिए मैंगो शेक बना रहे थे, तो मैंने कहा आप काम कर रहे हो तो आपको रिकॉर्ड करते हैं, वैसे तो आप काम करते नहीं हो, तो इसी के साथ आपको रिकॉर्ड किया जाता है। ये थी हमारी शाम की चाय, और कुछ फ्राइज़ वगैरह मम्मी ने तले थे। और शाम को पापा ना मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए थे। आई एम नॉट, मतलब मैं कुछ ज़्यादा गोलगप्पे लवर नहीं हूँ, बट पापा को कहीं अच्छा लगे तो वो लेकर आ गए थे। और ये हमारी जो हमने मतलब हमारी वो थी ना फ्रंट की, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी गाइस एकदम याद नहीं आ रहा, विंडो तो नहीं बोलते इसको, क्या बोलते एकदम याद नहीं आ रहा। एंजल भी आज शाम को ऊपर आ गई थी, तो वो भी थोड़ा सा देख रही थी। इसको लाने में इसलिए डर लगता है क्योंकि अभी कवर अप नहीं है, गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ सब लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे, हम लोग आगे के काम के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ का शाम का व्यू कुछ ऐसे दिख रहा था। गर्मी तो बहुत ही हो रही है, बट कोई नहीं यार, एडजस्ट तो हर चीज़ के लिए करना है। भाई ने अपने लिए बनाया था अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, जो कि था ब्रेड ऑमलेट। मैं ऑमलेट वगैरह नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।